हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को आज ग्राफ के जितने भी वीवीआई क्वेश्चंस हैं वो सब बताऊंगी। ये बिहार बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप इसे अच्छे से सीख लीजिएगा। पहला प्रश्न है, ग्राफीय विधि से रैखिक समीकरण युग्म 2x + y - 6 = 0 तथा 4x - 2y - 4 = 0 को हल करें। यहाँ दो समीकरण दिया गया है, इसे ग्राफीय विधि से हल करना है। तो पहले इसे समीकरण फर्स्ट और इसे समीकरण सेकंड मान लेंगे। तो सबसे पहला हो जाएगा 2x + y - 6 = 0 जो है बराबर 0, ये हो जाएगा समीकरण फर्स्ट। फिर ये जो है इसे समीकरण सेकंड मान लेंगे। 4x - 2y - 4 = 0, ये हो जाएगा समीकरण सेकंड। इसे एक तरफ तोड़ेंगे समीकरण फर्स्ट को और दूसरी तरफ समीकरण सेकंड को तोड़ेंगे, तो लिख देंगे समीकरण फर्स्ट से और इसे लिख देंगे समीकरण सेकंड से। तो सबसे पहले समीकरण फर्स्ट को तोड़ेंगे, तो समीकरण फर्स्ट है 2x + y - 6, तो लिख देंगे 2x + y - 6 बराबर 0, ये है समीकरण फर्स्ट। इसमें बस x को इधर रखना है, बाकी सारे x के अलावा जो भी है 2y - 6 सबको बराबर के इधर ले जाना है। तो यहाँ है 2x + y - 6 बराबर 0, तो 2x बराबर हो जाएगा प्लस y इधर जाएगा तो -y हो जाएगा और -6 इधर जाएगा तो +6 हो जाएगा। बराबर के सेट जब इधर बराबर से के इस साइड से जब हम उस साइड किसी संख्या को ले जाते हैं, उसका जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। जब भी हम बराबर के इस साइड की संख्या को उस साइड ले जाते हैं बराबर के, तो उसका जो साइन होता है चिन्ह वो बदल जाता है। प्लस वाला माइनस में हो जाता है, माइनस वाला प्लस में हो जाता है, और अगर कोई गुना में हो तो वो बट्टा में हो जाता है, और अगर बट्टे में कोई संख्या हो तो बराबर के इस साइड जाएगा तो वो गुना में आ जाएगा। मतलब भागा वाला गुना और गुना वाला भागा में आ जाता है, बदल जाता है। तो ये 2x है, मतलब 2 को x से गुना किया गया है तो 2x हुआ है, तो ये गुना में है। जब बराबर के इस साइड इसको लाएंगे तो ये बट्टा में आ जाएगा 2, तो इसलिए x बराबर हो जाएगा -y + 6 गुने में 2 इधर आएगा तो बट्टा में। इसे हम समीकरण थर्ड मान लेंगे। अब ये जो समीकरण सेकंड से है इसको तोड़ेंगे, तो समीकरण सेकंड ये है 4x - 2y - 4 = 0, ये है समीकरण सेकंड। इसमें अगर हम देखेंगे इस समीकरण को, तो ये 2 के पावर में ये सभी नंबर आ रहा है। 2 के पावर में 4 भी आ जाएगा, 2 के पावर में 2 भी आ जाएगा और 2 के पावर में फिर से 4 आ जाएगा। तो हम 2 से भाग दे देंगे, लिख देंगे 2 से भाग देने पर 2 से भाग देंगे 4 को तो 2 होगा, 2 दूनी 4, तो लिख देंगे 2x। फिर माइनस को माइनस 2 को 2 से भाग देंगे तो 1 होगा, तो 1 को y से गुना करेंगे तो y का y ही होगा। फिर जब 4 को 2 से भाग देंगे 2 दूनी 4, 2 से भाग देने पर इतना आ जाएगा। अब इसमें हो जाएगा 2x बराबर -y, बराबर के इस साइड जाएगा तो +y हो जाएगा, शुरू में प्लस नहीं लिखा जाता है, और -2 को भी बराबर के इस साइड लेंगे तो ये माइनस है तो +2 हो जाएगा। और इसलिए x बराबर हो जाएगा y + 2, गुन्ने में ये 2 है तो बराबर के इस साइड रहेगा तो वो बट्टा में चला जाएगा। ये हो जाएगा समीकरण 4 हमारा। वह हमें 2 बॉक्स बना लेना है, x और y का मान निकालना है। ऊपर में x का वैल्यू लिखेंगे, नीचे में y का। इस तरह इसमें भी ऊपर में x का मान रखना है, नीचे में y का। सबसे पहले हम इसका x और y का मान निकाल लेते हैं। x दिया हुआ यहाँ, तो जब हम y का मान देंगे तो x का मान निकल जाएगा। तो y का मान आप अपने मन से कुछ भी रखिएगा, जो मन में आए वो संख्या हम ले सकते हैं, लेकिन ऐसी संख्या रखें जो ग्राफ में आ सके, मतलब छोटी संख्या लेनी है। जैसे हम y का मान 1 लेते हैं, y का मान 1 लेते हैं, तो इसे हम रफ में तोड़कर देख सकते हैं। तो ये जो समीकरण थर्ड है उसे हम उतार लेंगे। समीकरण थर्ड है हमारा x बराबर -y + 6/2। यहाँ हम 1 रखे हैं y का मान, तो जहाँ y है वहाँ हम 1 रख देंगे। अपने मन से कोई भी संख्या ले सकते हैं, लेकिन छोटी संख्या लेंगे। तो -y की जगह हम 1 रखेंगे, +6 है बट्टे में 2, इसको तोड़ेंगे तो 6 में से 1 जाएगा, 5 हो जाएगा बट्टे 2। तो ये कटेगा नहीं, तो हमें 1 नहीं लेना, ऐसी संख्या लेना है जो कट जाए। वैसे इसको भी ले सकते हैं, लेकिन जब इसे ग्राफ पर उतारेंगे तो दिक्कत आएगी, दशमलव में चला जाएगा।
तो यहाँ पर हम 1 की जगह 2 ले लेते हैं x का मान। तो जब 1 की जगह हम 2 रखेंगे तो 6 में से 2 जाएगा, ये हो जाएगा 4, और 2 जो है 4 से कट जाएगा, 2 दूनी 4। तो जब हम y का मान 2 लेते हैं तो x का मान भी कितना निकलता है, 2 निकलता है। तो दोनों जगह क्या हो जाएगा, 2। इसी तरह से हम 3 नहीं लेंगे, कोई जोड़ा वाला संख्या लेंगे तो कट जाएगा। अब हम y की जगह पर लेंगे, 2 ले चुके हैं तो अब 4 लेंगे, तो -y है तो ये हो जाएगा -4 + 6 बट्टे में 2। और 6 में से 4 जाएगा तो हो जाएगा 2 बट्टे 2, 2 इकाई 2। जब y का मान हम 4 लिए तो x का मान आया है 1, तो इसमें लिख देंगे 1। इसी तरह से अब हम 6 ले लेते हैं y का मान, मतलब जहाँ y है वहाँ हम क्या रखेंगे, 6, और माइनस है तो ये -6 हो जाएगा, और +6 पहले से है, बट्टा में इसके है 2। तो 6 में से 6 जाएगा, हो जाएगा 0 बट्टे 2। 0 को 2 से भाग देंगे तो 0 ही आएगा। तो जब हम y का मान 6 लेते हैं तो x का मान आता है 0, तो यहाँ x की जगह पर लिख देंगे 0। इसी तरह से इसको भी तोड़ना है। इसमें दिया हुआ समीकरण 4 जो है x बराबर y + 2/2, ये समीकरण उतार लेंगे हम। x बराबर y + 2/2। इसमें भी कोई जोड़ा संख्या ही लेंगे ताकि 2 से भाग लग जाएगा। जैसे y का मान हम 2 लेते हैं, इसमें भी तो y की जगह पे हम अब 2 रखेंगे, प्लस में 2 है, बट्टे में भी 2 ही है, तो 2 2 4 हो जाएगा, बट्टा 2, 2 दूनी 4। जब y का मान हम 2 लेंगे तो x का मान भी कितना आएगा, 2 ही आएगा, तो यहाँ लिख देंगे x की जगह पे भी 2। अब y का मान हम 4 ले लेते हैं, तो y की जगह पे 4 हो जाएगा, +2 बट्टे में भी 2 है, तो 4 2 6 बट्टे में 2, 2 तिया 6, तो 3 होगा। जब हम y का मान 4 लेते हैं तो x का मान 3 आता है, तो y के कोष्ठ में हम लिखेंगे 4 और x वाले में लिखेंगे 3। इसी तरह से अब हम x का y का जो मान है 6 ले लेते हैं, तो 6 + 2 हो जाएगा, बट्टे में 2 है, तो 6 2 8 बट्टे में 2, 2 चौके 8। आप अपने मन से कोई भी मान ले सकते हैं, लेकिन छोटा ले सकते हैं। 6 की जगह आप 8 भी ले सकते हैं। तो जब हम y का मान 6 लिए हैं तो x का मान 4 निकला है, तो y की जगह पे 6 लिखेंगे और x की जगह पे लिखेंगे 4। ये हो गया हमारा। अब हम इसे ग्राफ पर बनाएंगे। तो ग्राफ के लिए हमेशा पेंसिल का यूज करना है। इसमें x का मान भी क्या है, प्लस में है, और y का मान भी प्लस में है, किसी में माइनस नहीं आया है, तो माइनस वाले जगह में हम कम जगह छोड़ेंगे। इस साइड माइनस का मान रहता है, तो माइनस में कोई मान आया ही नहीं है, तो इस साइड जो है हम जगह कम छोड़ेंगे, और इधर प्लस का मान आएगा तो इधर हम ज़्यादा लेंगे। मतलब इधर के जो है गिनती कर लेते हैं, 1 2 3 छोड़ देते हैं, बाकी लाइन हम खींच देते हैं। ये जो मोटी लाइन दी हुई है इसी पे हमें लाइन खींचना है। ये हो गया। और एक सीधे लाइन खींचने के बाद अब एक यहाँ से एक लाइन खींचेंगे। यहाँ भी इस साइड माइनस का मान रहेगा और नीचे माइनस का मान रहेगा, ऊपर में प्लस और इस साइड प्लस का मान रहेगा। तो हम नीचे कम लेंगे क्योंकि माइनस में मेरा कोई भी मान आया ही नहीं है, x और y का वैल्यू माइनस में आया ही नहीं है, तो माइनस में हमें कम लेना है, मतलब नीचे जो है हमें कम जगह छोड़ना है। तो 1 2 3 छोड़ देते हैं। और जो मोटी लाइन दी हुई है उस पर एक और लाइन हमें खींचना है। हो गया। ये जो लाइन है इसे 0 कहते हैं, इसका वैल्यू 0 होता है, इसका मान। उसके बाद 0 के बाद हम काउंटिंग शुरू करेंगे। एक इस साइड में 1 2 3, ये जो लाइन दी गई है मोटी इसी पर लिखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और इस साइड ये जो मान है माइनस में आएगा। यहाँ लाइन दिया होगा तो ये 1 होगा, लेकिन ये -1 होगा। इस लाइन पे 2 लिखेंगे, लेकिन ये हो जाएगा -2। इसी तरह नीचे भी -1 और -2 होगा। -1 -2 और ये -3 हो जाएगा। ये लाइन जो है x के लिए हुआ, इसमें x का मान देखेंगे, ठीक है।
और ये वाला जो लाइन है ये y के लिए, तो ऊपर में y लिखेंगे, नीचे में y डैश लिख देंगे, यहाँ x और यहाँ x डैश लिखेंगे। अब समीकरण फर्स्ट में x और y का मान देखेंगे कितना कितना है। सॉरी, पहले यहाँ हम 1 2 3 लिख देंगे, ये y वाला में ये 1, ये नीचे से 1 2 3 लिखेंगे, ऐसा नहीं कि ऊपर से 1 2 3 लिखना शुरू करेंगे। यहाँ से 0 के बाद से 1 2 3 4 हमेशा ये मोटी लाइन पर लिखते जाएंगे, 5 6 7 8 9 10 और ये 11। अब यहाँ x का मान भी 2 है और y का मान भी 2 है, तो ये x के लिए हो गया। तो x में 2 ये है, ये -2 नहीं लेना है, प्लस वाला है तो ये लेंगे। x का मान ये है 2 और y का मान भी क्या है 2 है, y में है ये है 2। तो ये इस 2 और इस 2 के सामने जहाँ पर ये दोनों मिल जाएगा वहाँ हम एक बिंदु रख देंगे। जैसे ये 2 और ये 2 यहाँ मिल रहा है तो यहाँ एक बिंदु हम रख देंगे। ये 2 और 2 है तो यहाँ लिख देंगे 2, 2। फिर x का मान जो है 1 है और y का मान 4 है, तो x में 1 ये है और y में 4 जो है ये y के लिए है, ये है। तो 1 को 4 के सामने जाएंगे और वहाँ एक बिंदु रख देंगे। ये 1 और 4 है तो यहाँ लिख देंगे 1 और 4। x का मान पहले लिखेंगे, y का मान उसके बाद लिखेंगे। तो पहले x का मान 1 है, y का मान 4 है। फिर है 0 और 6, x का मान 0 है, x के लिए यही लाइन उसका 0 हो गया, और y का मान 6 है, तो 6 जहाँ पर है वहाँ पर हम बिंदु रख देंगे y में। तो y का मान ये है, 6 यहाँ है तो यहीं पर हम बिंदु रख देंगे। ये क्या हो जाएगा 0 और 6। ये तीनों हो गया, ले चुके हैं। तो ये तीनों बिंदु को मिला करके हमें एक रेखा खींचनी है। रेखा बड़ी खींचनी है, ऐसा नहीं कि बस ये तीनों बिंदु तक ही खींचना है, जहाँ तक जितना बड़ा फिट है वो पूरा खींच देना है। ये तो हो गया समीकरण फर्स्ट का। अब समीकरण सेकंड में देख लेते हैं। x में 2 और y में 2, इसमें भी x में 2 और y में 2 है तो इसके लिए भी यही बिंदु रहेगा। अब है x में 3 और y में 4, तो x का 3 यहाँ है और y में है 4, तो 3 और 4 के सामने जाकर बिंदु रख देंगे। x का 3 ये है, y का 4 ये है, तो 3 और 4 यहाँ पर मिलेगा तो यहाँ बिंदु हम रख देंगे। ये 3 और 4 है तो यहाँ लिख देंगे 3, 4। फिर अगला है 4 और 6, x का मान 4, y का मान 6, तो x में 4 ये है और y में 6 ये है, तो 4 को 6 के सामने ले जाना है। 4 और 6 यहाँ मिलेगा तो यहाँ एक बिंदु रख देंगे 4 और 6 के सामने, तो ये 4 और 6 है। अब ये और ये बिंदु तीनों को मिलाकर एक रेखा खींचेंगे। ये रेखा जो है दोनों यहाँ पर कट गया है 2 और 2 पे, ये और ये दोनों कहाँ कटा है 2 और 2 पे, तो x का मान 2 और y का मान 2 हो जाएगा। जहाँ पे कटेगा वहीं पे उसका आंसर निकल जाएगा। तो ये दोनों कटा है यहाँ पर 2 और 2 पर, तो x का मान भी 2 हो जाएगा और y का मान भी 2 हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे हम x बराबर 2 और y बराबर 2, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये हल हो गया। 2 नंबर सवाल है, जाँच करें कि समीकरण युग्म x + 3y = 6 और 2x - 3y = 12 संगत है। यदि ऐसा है तो उन्हें ग्राफ द्वारा हल कीजिए। पहले ये जो समीकरण दिया है उसको जांच करना है कि संगत है या असंगत है। अगर संगत होगा तो इसे ग्राफ द्वारा हम हल करेंगे। तो पहले हम समीकरण उतार लेंगे। x + 3y = 6 समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। फिर दूसरा समीकरण है 2x - 3y = 12, ये हो जाएगा समीकरण सेकंड। अब हमें पता करना है संगत है या असंगत, तो इसके लिए a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 निकालना पड़ेगा। तो यहाँ a1/a2 जो होता है x का गुणांक होता है, तो x को जिस संख्या से गुना किया जाएगा वो हो जाएगा a1। तो x को 1 से गुना करने पर x आता है, तो a1 हो जाएगा 1। अगर केवल x y z कुछ भी लिखा रहे तो उसका गुणांक हमेशा 1 रहेगा। तो यहाँ पर 2x है तो x को 2 से गुना किया गया तो 8 हो जाएगा इसका 2। ये कटेगा नहीं, अगर कटता तो काट देते हैं। फिर निकालेंगे b1/b2। 3 और -3 है y का गुणांक, तो ऊपर वाला हो जाएगा b1 और नीचे वाला b2।
वाई का गुणांक -3 है तो यहाँ लिख देंगे -3। 3 एकाई 3 -1 हो जाएगा इसका वैल्यू। फिर निकालेंगे C1/C2 का मान। C1/C2 हो जाती है संख्या जो लास्ट में बचती है वो वाली। तो 6 और 12 है तो 6/12 हो जाएगा। 6 एकाई 6 6 दूनी 12 1/2। चूँकि A1/A2 जो है B1/B2 के बराबर नहीं है। A1/A2 का मान है 1/2 और B1/B2 का मान है -1, तो ये दोनों बराबर नहीं है तो लिख देंगे नॉट इक्वल टू B1/B2। और B1/B2 का जो मान है वो C1/C2 के मान से बराबर नहीं है। B1/B2 का मान है -1 और C1/C2 का मान है 1/2, तो ये दोनों भी बराबर नहीं है तो लिख देंगे नॉट इक्वल टू C1/C2। तीनों में से जो है आपस में एक दूसरे के बराबर नहीं है। जब तीनों में से कोई बराबर ना हो तो समीकरण संगत होता है तो लिख देंगे समीकरण संगत है। तो बोला जब समीकरण संगत हो तो उसे ग्राफ द्वारा हल कीजिए। तो समीकरण फर्स्ट से लिख देंगे एक तरफ और एक तरफ लिख देंगे समीकरण सेकंड से और दोनों का मान निकालेंगे x और y का। तो लिख देंगे समीकरण फर्स्ट से और दूसरी तरफ लिख देंगे समीकरण सेकंड से और दोनों को तोड़ेंगे। फर्स्ट है x + 3y = 6। ये है समीकरण फर्स्ट। तो x बराबर हो जाएगा +3y = 6 है तो बराबर में 6 उसको उतार लेंगे। जब +3y बराबर के सर जाएगा तो ये हो जाएगा -3y। यहीं पर ये x का मान निकल जाएगा यहीं से x और y का। ऊपर में x का मान लिखेंगे और नीचे y का। और समीकरण सेकंड है 2x - 3y = 12। ये है समीकरण सेकंड। तो 2x बराबर हो जाएगा 12 और -3y इस सर जाएगा तो ये हो जाएगा +3y। तो x बराबर हो जाएगा 12 + 3y गुन्ने में 2y इस सर जाएगा तो बट्टा में आ जाएगा। ये हो जाएगा समीकरण थर्ड। सॉरी समीकरण थर्ड ये है। ये हो जाएगा समीकरण फोर्थ। और यहाँ भी x का और y का वैल्यू निकालेंगे। y का मान देंगे तो x का मान निकलेगा। तो सबसे पहले हम y का मान दे देते हैं 0। इसे एक रफ पेपर में बनाएंगे। समीकरण थर्ड को उतार लेंगे x = 6 - 3y। अभी हम y का मान 0 रखे हैं तो 6 - 3 y की जगह पे 0 रख देंगे। तो 6 - 3 को 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। 6 में से 0 हो जाएगा 6। तो जब y का मान हम 0 रखेंगे तो x का मान आएगा 6। तो x की जगह लिख देंगे अब 6। इसी तरह उसके बाद हम 1 रख देंगे, 2 रख देंगे, कोई भी छोटी संख्या रख सकते हैं। तो जब हम y की जगह 1 रखेंगे तो 6 - 3 का 3 हो जाएगा और 6 में से 3 जाएगा 3। जब y का मान हम 1 रखते हैं तो x का मान आता है 3। इसी तरह जब हम 2 रखेंगे 6 - 3 गुने y की जगह पर रख देंगे 2 तो 6 - 3 दूनी 6 हो जाएगा और 6 में 6 जाएगा 0। जब हम y का मान 2 रखें तो x का मान आया है 0। उस समीकरण फोर्थ को तोड़ेंगे। समीकरण फोर्थ है x = 12 + 3y / 2। इसको उतार लेंगे। x = 12 + 3y / 2। तो यहाँ अगर हम y का मान रख देंगे 3 गुने y का मान अगर 0 रखते हैं तो हो जाएगा 12 + 3 को 0 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा / 2। तो 12 में 0 जोड़ेंगे 12 ही / 2, 2 छक्के 12, 6 आ जाएगा इसका मान। तो जब हम 0 रखते हैं y का मान तो 6 आता है। तो y में अगर 0 रखेंगे तो यहाँ मान क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। इसी तरह से हम आगे रखेंगे। क्योंकि हमें 2 से काटना है तो जोड़ा में ही मान रखेंगे। जैसे हम -2 और -4 मान रख सकते हैं। जो प्लस में रखेंगे तो मान ज़्यादा हो जाएगा x का। तो x = 12 + 3 गुने -2 लेंगे अब y की जगह पर, बट्टे में 2 है तो 12 प्लस माइनस हो जाएगा 2 3 दूनी 6, बट्टे में है 2, 12 में से 6 जाएगा 6 बट्टे 2, 2 तिया 6। तो जब -2 लिए तो x का मान आया है 3, तो x की जगह आप लिख देंगे 3। अब -4 लेंगे तो 12 + 3 गुने -2 की जगह रख देंगे -4, y की जगह -4। तो 12 प्लस माइनस हो जाएगा 4 तिया 12।
बट्टे 2 है। 12 में से 12 गया 0 बट्टे 2, 0 को 2 से भाग देंगे 0 ही आएगा। जब -4 लिए तो 0 आया x का वैल्यू, तो यहाँ 0 लिख देंगे। अब इसे ग्राफ पर बनाएंगे तो यहाँ x और y का मान हम देख लेंगे। तो x में माइनस नहीं है तो माइनस की तरफ हम थोड़ा ही जगह छोड़ेंगे, और y में माइनस है 4, तो नीचे कम से कम 4 खाना छोड़ना है। तो पहले एक हम सीधी लाइन खींच लेते हैं, x की तरफ जगह नहीं छोड़ना है ज़्यादा। और y में हमें छोड़ना है कम से कम 4 खाना, तो 1 2 3 4 को छोड़कर यहाँ से हम रेखा खींचेंगे। ये x हो जाएगा और ये x डैश। इसी तरह ये y हो जाएगा और नीचे वाला y डैश। यहाँ 0 लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक जाएगा। यहाँ इस साइड माइनस का मान रखेंगे, -1 -2 -3। नीचे y के लिए -1 -2 -3 -4 आ गया। और यहाँ 1 2 ये प्लस वाला मान रहेगा ऊपर में, 6 7 और 8। x में 6 है, y में 0 है, तो x में 6 यहाँ है तो इसी लाइन पे आ जाएगा। 0 है क्योंकि y में 6 0 है, तो यहाँ लिख देंगे हम 6 और 0। उसके बाद है x में 3 y में 1, तो x में 3 ये है, y में 1 ये है, 3 और 1 के सामने 3, 1। फिर x में 0 y में 2, y में 2 है तो y का ये है 2, तो इसी पर रख देंगे 2, तो 0 और 2 है तो लिख देंगे 0 और 2। तीनों को मिलाकर एक रेखा खींचेंगे। और समीकरण सेकंड में x का मान 6 y का मान 0, तो ये 6 और 0 बिंदु इसके लिए भी रहेगा, समीकरण सेकंड के लिए भी। फिर x में है 3 y में है -2, x में है 3 और y में है -2, 3 और -2 यहाँ मिलेगा तो लिख देंगे 3, -2। फिर x में है 0 y में है -4, y में -4 यहाँ है क्योंकि x में 0 है तो इसी रेखा पर आ जाएगा। ये तीनों को मिलाकर एक रेखा खींचनी है। ये दोनों रेखा जो है यहाँ पर कटा है 6 और 0 पे, तो x का मान 6 हो जाएगा, y का मान 0, तो लिख देंगे x बराबर 6 y बराबर 0 आंसर। अगला सवाल है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ लड़का और लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है, तो मान लेंगे माना कि लड़कियों की संख्या x और लड़कों की संख्या y। लड़कों की संख्या y है। अब जो प्रश्न कहेगा उसके हिसाब से चलेंगे, तो लिख देंगे प्रश्न से। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी जिसमें लड़का और लड़की दोनों हैं, तो जब लड़का और लड़की दोनों को जोड़ा जाता है तो कुल संख्या आती है 10, क्योंकि टोटल बच्चा कितना है, भाग लिया 10, तो x + y बराबर हो जाएगा 10। तो x बराबर हो जाएगा 10 + y इधर जाएगा तो -y। इसको हम समीकरण फर्स्ट मानेंगे। फिर आगे दिया हुआ है, यदि लड़कियों की संख्या है, लड़कियों की संख्या क्या x है, अगर x की संख्या जो है लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, लड़कों की संख्या y है तो y से क्या ये 4 अधिक है, तो अधिक रहेगा तो +4 करेंगे लड़कों की संख्या में। चूँकि ये पहले से ही 4 अधिक है तो दोनों को बराबर करना है, तो इसको +4 नहीं देंगे तो 4 और अधिक हो जाएगी, इसलिए लड़कों में +4 कर देंगे ताकि दोनों बराबर हो जाए। ये हो जाएगा समीकरण सेकंड। अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, समीकरण फर्स्ट से एक तरफ और समीकरण सेकंड से। फर्स्ट है x बराबर 10 - y और सेकंड है x बराबर y + 4। यहीं से इसका x और y का मान निकल जाएगा।
वाई का मान देंगे तो एक्स का मान निकलेगा, वाई का मान हमें 1 2 3 दे देते हैं, डायरेक्ट घट जाएगा। 10 वाई की जगह 1 रखेंगे तो 10 में से 1 जाएगा, 9 हो जाएगा। इस तरह वाई की जगह अगर 2 रखेंगे 10 में से 2 जाएगा, 8 हो जाएगा। वाई का मान अगर हम 3 रखेंगे तो 10 में से 3 जाएगा, 7 हो जाएगा। यहाँ भी वही मान हम रख देते हैं 1 2 और 3। जब वाई का मान 1 रखेंगे तो यह +4 है, तो 1 में 4 को जोड़ेंगे हो जाएगा 1 4 5। इसी तरह जब y का मान हम 2 रखेंगे तो 2 में और 4 को जोड़ेंगे 2 4 हो जाएगा 6। इसे जब 3 रखेंगे तो 3 और 4 क्या हो जाएगा 7। इसे हम ग्राफ पर बनाएंगे। इसमें माइनस मान नहीं है तो माइनस की जगह पे हम कम जगह छोड़ेंगे माइनस की तरफ। ये y होगा और y डैश होगा। हो जाएगा x और x डैश। यहाँ रख देंगे 0 और 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये मान हो जाएगा माइनस में सेट, -1 -2 -3, इधर भी -1 -2। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ x का मान 9 है तो हमें 9 तक जाना होगा। x में x का मान 9 लेंगे, y में 1 लेंगे तो 9 और y में 1 यहाँ पे आएगा। 9 और 1 है तो लिख देंगे 9, 1। फिर x में 8 लेना है, y में 2, 8 और 2 यहाँ मिलेगा 8, 2। x में 7 लेना है, y में 3 तो 7 और 3 यहाँ मिलेगा 7, 3। तीनों को मिलाकर हमें एक रेखा खींचनी है। अब है x में 5 y में 1, x में 5 ये है, y में 1 ये है, यहाँ पर आ जाएगा। फिर है x में 6 y में 2, x में 6 और ये 5 और 1 है तो यहाँ लिख देंगे 5, 1। फिर है x में 6 y में 2, x में 6 और y में 2 यहाँ आ जाएगा 6, 2। फिर x में 7 y में 3 और 7 और 3 इसी ये वाला ही रह जाएगा दोनों के लिए। तीनों को मिला के वही रेखा खींचनी है। क्योंकि ये दोनों जो है 7 और 3 पर कटा है दोनों रेखा, तो x का मान हो जाएगा 7 और y का मान हो जाएगा 3। तो लड़कियों की जो संख्या है वो 7 है और लड़कों की संख्या क्या है 3 है, तो लिख देंगे इसलिए लड़कियों की संख्या, x का मान 7 निकला है 7, और लड़कों की संख्या y माने थे तो लड़कों की जो संख्या है वो हो जाएगा y का मान 3। टोटल मिलाएंगे तो 10 हो जाएगा। अगला सवाल है समीकरणों x - y + 1 = 0 और 3x + 2y - 12 = 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। जब इसका ग्राफ बनाएंगे तो एक त्रिभुज बनेगा, उसके शीर्षों के निर्देशांक भी हमें ज्ञात करना है। अब शीर्ष किसे कहते हैं उसके बाद ही निर्देशांक निकालेंगे। तो कोई त्रिभुज जो है, जब मान लीजिए त्रिभुज ABC है तो ये इसका शीर्ष कहलाएगा, और यहाँ पर जो मान निकलेगा वो हो जाएगा इसका निर्देशांक शीर्ष का। तो सबसे पहले हम समीकरण उतार लेंगे। x - y + 1 = 0, ये है समीकरण फर्स्ट, और दूसरा है 3x + 2y - 12 = 0, ये है समीकरण सेकंड। इसको एक तरफ, इसको दूसरी तरफ लिख देंगे, तो लिख देंगे समीकरण फर्स्ट से, फिर एक तरफ लिखेंगे समीकरण सेकंड से। फर्स्ट है x - y + 1 = 0, और सेकंड है 3x + 2y - 12 = 0। x - y + 1 = 0 है तो x बराबर हो जाएगा -y इधर जाएगा तो +y, +1 इधर जाएगा तो -1। यही हो गया समीकरण थर्ड। अब इसमें 3x + 2y - 12 है, जब ये इस सर जाएगा तो हो जाएगा
2y जब इधर जाएगा तो -2y हो जाएगा, और -12 जब इधर जाएगा तो +12 हो जाएगा। तो x बराबर -2y + 12 गुने में 3 है बराबर किससे रहेगा, तो ये बट्टा में जाएगा, ये हो जाएगा समीकरण 4। अब इसका हम x और y का मान निकालेंगे। y का मान रखेंगे तो x का मान निकलेगा। y का मान अगर हम 1 रख दें, फिर 2 रखते हैं और 3 रखते हैं। जब y का मान 1 रखेंगे तो 1 में से 1 जाएगा, क्या हो जाएगा 0। जब 2 रखेंगे तो 2 में से 1 जाएगा, 1 हो जाएगा। जब y की जगह 3 रखेंगे तो 3 में से 1 जाएगा, 2 हो जाएगा। ये तो निकल गया। ये वाला बट्टा में है तो इसे रफ हम करेंगे। तो एक बार इसमें हम 0 ले लेंगे, इस बार 3 से भागा लगना है तो 3 ही ले लेते हैं, और 3 के पारा में 6 आता है तो एक बार 6 ले लेते हैं। पहले ये समीकरण हम उतार x बराबर -2 + 12/3। पहले हम 0 रखेंगे तो -2 + 2y है, 2y गुने y की जगह पर 0 रख देंगे, +12 बट्टे में है 3। तो 0 को 2 से गुना करेंगे, 0 ही होगा, +12 बट्टे में 3 है तो 0 में 12 जोड़ेंगे, 12 ही रह जाएगा, बट्टे 3, 3 चौके 12, 4 आ जाएगा। तो जब हम x का मान 0 रखे हैं तो जब y का मान हम 0 रखे हैं तो x का मान आया 4, तो यहाँ रख देंगे 4। अब y का मान हम 3 रखेंगे तो x बराबर -2 गुने y की जगह रख देंगे 3 +12 है, बट्टे में 3। तो 3 दूनी 6, माइनस है तो -6 + 12 बट्टे 3। 12 में से 6 जाएगा, 6 होगा, बट्टे 3, 3 दूनी 6, 2 आएगा। तो जब हम y का मान 3 रखें तो x का मान आया है 2। फिर हम 6 रखते हैं एक बारी y का मान, तो -2 गुने y की जगह पर रख देंगे 6 + 12 है, और बट्टे में है 3। तो 6 दूनी 12, -12 + 12 ये वाला, बट्टे 3। तो 12 में से 12 जाएगा 0, बट्टे 3 बराबर हो गया जाएगा 0। तो जब हम y का मान 6 रखेंगे तो x का मान निकलेगा 0। अब इसे हम ग्राफ पर बनाएंगे तो एक त्रिभुज हमें प्राप्त होगा। तो माइनस में मान नहीं है तो माइनस की तरफ हम कम संख्या लेंगे। यहाँ भी हम माइनस की तरफ कम संख्या लेंगे खाना। जीरो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये x है, ये x डैश हो जाएगा। इधर आएगा -1, -2, -3। नीचे भी y के लिए -1, -2, -3 नीचे लिख देंगे y डैश। यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये हो जाएगा y। x का मान 0 है, y का मान 1, तो y वाले लाइन पे ही ये हो जाएगा बिंदु 1 पर। तो y का मान ये है, यहीं पे 1 पर हो जाएगा बिंदु। 0 और 1 है तो यहाँ लिख देंगे 0, 1। फिर है x में 1 और y में 2, तो 1 और 2 के सामने यहाँ हो जाएगा ये 1, 2। फिर है x में 2 और y में 3, तो 2 और 3 के सामने यहाँ मिलेगा ये रेखा, ये जगह 2, 3। ये तीनों को मिलाकर एक रेखा खींचनी है। अब आगे x का मान 4, y का मान 0। x का मान 4, y का मान 0, तो इसी लाइन पे हो जाएगा 4 पर ही 4,0 लिख देंगे, 4,0। फिर है x में 2, y में 3, x में 2 और y में 3, y में 3 यही रेखा हो जाएगा इसके लिए भी, यही बिंदु हो जाएगा 2 और 3 के लिए। फिर x में 0 है, y में 6 है, तो x में 0 और y में 6 है, यहाँ 0, 6। ये तीनों को मिलाकर एक रेखा खींचेंगे।
यहाँ देखें तो ये एक त्रिभुज बन गया इस तरह से, तो इसका निर्देशांक हमें लिखना है त्रिभुज का। तो ये अगर हम देखेंगे तो ये जो है x के सामने -1 पर है इसी लाइन पर, तो x का मान तो -1 हो जाएगा, लेकिन लाइन पर ये x की है तो y का मान क्या हो जाएगा 0। तो ये -1 और 0 हो जाएगा, और यहाँ 4 0 है और यहाँ 2 और 3 है। तो त्रिभुज का निर्देशांक हमें निकालना था, तो लिख देंगे त्रिभुज का निर्देशांक बराबर के निर्देशांक बराबर, एक है 2,3, दूसरा है -1,0 और तीसरा जो है 4,0। यही इसका आंसर हो जाएगा। ये मैथ को रिवाइज कर लीजिएगा, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है।